कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। अभी हम सब एक जर्नी पे जाएंगे जो कि जर्नी है मार्केटिंग की, जो कि एम्पावर होगी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से। आज की इस डिजिटल वर्ल्ड में कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस नहीं चाहिए, कस्टमर को एक होलसम एक्सपीरियंस चाहिए, उनको मीनिंगफुल कनेक्शंस चाहिए और उनको ये सेटिस्फेक्शन चाहिए कि उनकी प्रेफरेंसेस का ध्यान रखने वाला भी कोई है। और इन सब चीजों के सॉल्यूशन को लेके आता है एक हीरो जो कि है सीआरएम। सीआरएम की वजह से आपके पास अबंडेंस में कस्टमर का डेटा होता है। सीआरएम से आप जस्ट सेल नहीं कर रहे होते हो, बल्कि आप कस्टमर के साथ रिलेशन बना रहे होते हो और आपके कस्टमर को इससे वाओ एक्सपीरियंस मिलता है। वाओ एक्सपीरियंस का मतलब है कि कस्टमर बोल दे कि वाओ मजा आ गया यहाँ से सर्विस लेके। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि मजा आ गया यहाँ से सर्विस करवा के, मजा आ गया यहाँ से ये चीज खरीद के। तो ऐसा वाओ फैक्टर आना चाहिए। अगर आप एक मार्केटिंग स्टूडेंट हैं या फिर एक बिजनेस ओनर हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम उन सब सीक्रेट्स की बात कर रहे हैं जो आपके मार्केटिंग की गेम को एकदम स्काई हाई लेके जाएगी। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सीआरएम क्या होता है। अगर डिटेल में समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर सकते हैं दूसरी वीडियो, बट इस टॉपिक के लिए इसको ब्रीफली समझ लेते हैं। सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रेटेजी है जिसको ऑर्गेनाइजेशंस अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्शन और रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए यूज करती हैं। इसमें बहुत सी प्रोसेसेस और टूल्स होते हैं जो कि कस्टमर डेटा को गैदर, स्टोर और एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। सीआरएम का अल्टीमेट गोल कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिटेंशन और प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करना होता है। हम एंगेजमेंट को यूज करते हैं और रिकमेंड करते हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। अब जबकि हमारे पास सीआरएम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो चलिए समझते हैं कि कैसे सीआरएम आपके मार्केटिंग एफर्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सेगमेंटेशन की। इसको भी अगर आपने बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। इसको बहुत प्यार से एक कंप्लीट वीडियो में समझाया हुआ है। सेगमेंटेशन किसी भी मार्केटिंग प्लान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें आपके कस्टमर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। इस डिवीजन को इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे किया जाता है, लाइक डेमोग्राफिक, बिहेवियर और परचेज हिस्ट्री। ये सब करने के लिए सीआरएम से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सीआरएम कस्टमर के डेटा को अच्छे से कलेक्ट और एनालाइज करता है, जिसे कि बहुत बारीकी से सेगमेंटेशन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह के सेगमेंट बना सकते हैं, लाइक लॉयल कस्टमर्स, फर्स्ट टाइम बायर्स और हाई वैल्यू प्रोस्पेक्ट्स। ऐसे सेगमेंटेशन करके आप टारगेटेड मार्केटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है टारगेटिंग। एंगेजमेंट जैसे सीआरएम सॉफ्टवेयर आपको बहुत से टूल्स प्रोवाइड करवाते हैं जिसके बेस पे आप मोस्ट प्रोमिसिंग कस्टमर सेगमेंट का पता लगा सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने मैसेजेस और मार्केटिंग ऑफर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं और हर सेगमेंट की स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, जिससे एंगेजमेंट और कन्वर्जन रेट्स इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स। आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक टाइप की मार्केटिंग हर कस्टमर के लिए फिट नहीं बैठती। कस्टमर को चाहिए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप हर एक कस्टमर के लिए अलग से मार्केटिंग डिजाइन करें। तो इसके लिए सीआरएम आपकी बहुत हेल्प करता है। सीआरएम इसके लिए कस्टमर डेटा का यूज करता है, उनके डेटा को एनालाइज करता है और एक टाइप के लोगों के लिए यानी एक टाइप के सेगमेंट के लिए अलग टाइप से मार्केटिंग को डिजाइन करता है। पर्सनलाइज ईमेल्स, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस और टारगेटेड एडवर्टीजमेंट्स, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे इंपैक्टफुल कैंपेन्स बनाने के लिए सीआरएम सॉफ्टवेयर को यूज किया जा सकता है। अब आप कंसेप्ट तो समझ गए हैं, चलिए इसकी केस स्टडी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अमेज़न की, जो कि सीआरएम डेटा को यूज करता है, लाइक कस्टमर की परचेज हिस्ट्री और ब्राउजिंग के बेस पे ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता है, जो कि आपने भी कभी फील किया होगा। जैसे ही आप Amazon पे कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप सर्च किया तो हर जगह पे आपको लैपटॉप ही लैपटॉप दिखने लगते हैं। तो इस काम के पीछे सीआरएम का हाथ होता है। इस स्ट्रेटेजी ने ना कि बस सेल्स इंक्रीज की है बट ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस को भी एनहांस किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सीआरएम इंप्लीमेंटेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे
अपने बिजनेस में सीआरएम को इफेक्टिवली यूज किया जाए। इसके लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है और एंगेज में की टीम से बात कर लेनी है। वो आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज समझा देंगे कि कैसे आप सीआरएम सॉफ्टवेयर को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो सीआरएम एक गेम चेंजर है। ये बिजनेस को एम्पावर करता है कि वो अपनी ऑडियंस को सेगमेंट कर पाए, राइट कस्टमर को टारगेट कर पाए और मार्केटिंग कैंपेन्स को पर्सनलाइज कर पाए, जिससे से ज्यादा कन्वर्जन हो पाए। सीआरएम का यूज करके आप अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ब्रांड लॉयलिटी को बढ़ा सकते हैं और अल्टीमेटली अपने रिवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने सीआरएम को अपनी मार्केटिंग का पार्ट नहीं बनाया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अपने बिजनेस को अपग्रेड करते रहना चाहिए, इसीलिए जल्द से जल्द आप इसके बारे में सीखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको इन वीडियोस से हेल्प मिलती है तो प्लीज आप इसको लाइक कर दीजिए। इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप सीआरएम की पूरी प्लेलिस्ट इस चैनल पे चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, अदरवाइज आप चैनल पे स्क्रॉल कर सकते हैं प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। नमस्ते।